हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही फेमिलियर हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा हमें अटपटा लगता है, बहुत जटिलता उसमें होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें तो हम देखते ही ये डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे रूटीन प्रोसेस में आ चुके होते हैं। H2O मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल है, या कोई भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें उस कार्बन का संकरण। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि जो दिखने में कुछ अलग स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन डेप्थ में निकालते हैं तो बड़ा अलग निकलता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आज हम कंसीडर करेंगे कि जिनमें हाइब्रिडाइजेशन का कुछ थोड़ा सा अलग मैनर होता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करें मीथेन मॉलिक्यूल में CH4 स्ट्रक्चर इस अणु की देखी जाए तो टेट्राहेड्रल होती है और कार्बन से 4 सिग्मा बंधों से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है 2s का s कक्षक, 2p के तीनों p कक्षक एक्साइट स्टेट में जाकर के और 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाने से 4 अगमित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और चारों ये कक्षक 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। ये चारों संकरित कक्षक त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण कर देते हैं। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण होने से CH4 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसको हम बहुत ही स्कूल क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। आज हम थोड़ा इससे अलग कुछ एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर करेंगे जिन्हें हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना मिलेगा। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं BF4 माइनस। इस प्रकार के संकरण में एक, क्योंकि ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक 3 p कक्षक मिलकर के 4 समान sp3 संकर कक्षक बनाते हैं, जिनकी पालियां एक चतुष्फलक के कोनों की ओर झुकी होती है। इस प्रकार के संकरण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक s px py pz होते हैं और प्रत्येक sp3 संकृत कक्षक में s कक्षक का योगदान 25% होता है। BF4 माइनस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, बोरोन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइट स्टेट में हमें 3 अगमित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं और इनमें से 2 p कक्षक में होते हैं, जबकि एक p कक्षक एम्प्टी होता है। हमने जब रूल्स में पढ़ा था कि संकरण में केवल ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, और ऑर्बिटल रिक्त कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक या अर्धपूरित कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये कक्षक अपने संकरण के द्वारा pz कक्षक को भी शामिल कर लेते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का होता है, जबकि एक ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी होता है। जब BF4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो 3 जो फ्लोरीन हैं वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से साझात करके और बोरोन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जबकि चौथा जो बंध बनता है वो बोरोन को फ्लोरीन के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बनता है, और इस प्रकार के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार से 3 सिग्मा बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और अपने पास में BF4 माइनस साइन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक फ्लोरीन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली
बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए जाते हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री BF4 की बन जाती है। तो देखिए टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन BF4- जो कि BF3 में F- आयन के जुड़ने से बनता है में बोरोन sp3 संक्रित रहता है। इनमें से 3 कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा एक कक्षक रिक्त रहता है। इस अवस्था में बोरोन परमाणु 3 सहसंयोजक तथा एक उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उपयुक्त है। चूंकि फ्लोराइड आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अतः यह अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोरोन के रिक्त sp3 कक्षक को देता है। शेष 3 संकरित कक्षक 3 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना देते हैं। जैसे कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है, चारों बंधों की समानता अनुनाद द्वारा समझाई जा सकती है। दूसरा एग्जाम्पल आज हम लेंगे, अमोनिया में NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि इसको एक H+ आयन और दे दिया जाए तो अमोनियम आयन बनता है और इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो लेट्स वी स्टडी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनियम आयन। इस प्रकार नाइट्रोजन के sp3 संकर कक्षक द्वारा अमोनियम आयन का निर्माण समझाया जा सकता है। अंतर यह कि जहां बोरोन के पास एक sp3 संकर कक्षक खाली होता है और अतः ग्राही का कार्य करता है, नाइट्रोजन में चौथा संकर कक्षक पूर्णतः भरा होने के कारण उप सहसंयोजक बंध में दाता के रूप में उपलब्ध रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s have 2 electron and 2p is completely half filled. It means 2p के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। अब हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो 2s का s कक्षक और 2p का p कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके साथ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सहसंयोजक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि जिस नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु H+ को हाइड्रोजन आयन को दे दिए जाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ इससे पहले एग्जाम्पल में BF4 टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन जो था उसमें तो बोरोन को फ्लोरीन के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे थे। यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की ओर तो केवल प्रोसेस वही है, यह सेंट्रल एटम से लिगेंड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वह लिगेंड से सेंट्रल एटम की ओर जा रहा था। तो इस प्रकार से अपना अमोनियम प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अभिविन्यासित रहते हैं और अणु का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बन जाता है और इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो भी टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 मिनट होता है। इसी प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो H2 मॉलिक्यूल में भी होता है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री वी शेप होती है, बॉन्ड एंगल 109 से लो होता है 107 के अप्रोक्सीमेशन में। इसी प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अमोनिया मॉलिक्यूल में होती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, उसमें भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होता है। क्योंकि वहाँ बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का कारण और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होने के कारण है कि H2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रेजेंट होना और अमोनिया में एक लोन पेयर युग्म का प्रेजेंट होना, जिससे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि 4 ऑर्बिटल तो होते हैं लेकिन 2 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के और 2 के साथ सिग्मा बंध हाइड्रोजन बनाता है।
दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन से वो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री में से दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हटा करके देखते हैं तो वी शेप ही बची रहती है। तो क्या है कि ओरिजिनल जो ज्योमेट्री देखी जाती है मॉलिक्यूल की वो विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के देखी जाती है। तो इसलिए H2 मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो वी शेप है, जबकि अमोनिया मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए